सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 9 बजे वाले कार्यक्रम में। आज आपने पता नहीं न्यूज़ सुनी या नहीं सुनी, देखी या नहीं देखी कि एक हमारे देश के मौलाना साहब हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी। उन्हें उत्तर प्रदेश के जो एंटी टेरर स्क्वाड है उसने अरेस्ट कर लिया है। और आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन चर्चा से पहले आप सबसे निवेदन है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। तो आज अगर आप अलग जितने न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं, उन पर देखेंगे तो बताया जा रहा है कि मौलाना साहब पकड़े गए हैं, जो कि एक महान इस्लामिक स्कॉलर हैं और बड़ी रंगीन सी इनके लिए जो शब्दावलियाँ हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है। इस्लामिक स्कॉलर हैं, उसमें प्रोमिनेंट क्लेरिक बन जाते हैं ये, कि इनको अरेस्ट कर लिया है। और अब इस तरह की जो ये जो शब्दावली है, वो जिन्हें तो पता है वास्तविकता, वो इस चंगुल में नहीं फँसते, लेकिन ये जो शब्द डिज़ाइन किए जाते हैं, वो डिज़ाइन किए जाते हैं जो जनसाधारण है, जिन्हें इस्लाम के बारे में, मोहम्मदवाद के बारे में, जिहाद के विषय में या तो पता नहीं है या कम जानकारी है या उन्होंने सर्वधर्म धर्म समभाव का बड़ा पाप खाया हुआ है। तो वो बेचारे इन बातों को देखकर या इस तरह की हेडलाइंस को देखकर ये सोच लेते हैं कि कोई भला मानस हुआ, क्योंकि हमारे देश की मानसिकता ये है कि जब हम किसी को धर्म बोल देते हैं, धर्म गुरु बोल देते हैं, तो लोगों में स्वतः ही उसका सम्मान बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें धर्म और अधर्म के बीच में, धर्म और मज़हब के बीच में अंतर समझना चाहिए। अब आजकल 2-3 दिन रंगीन सी डिबेट्स चलेंगी, जहाँ पर ये बताने की कोशिश की जाएगी और विशेष रूप से हमारे जो बकैत कुमार हैं, उनके चैनल पे इस तरह का प्रयास किया जाएगा बताने का कि ये तो बेचारा भोला-भाला सा मुसलमान था, जिसको फँसा दिया गया है। तो वास्तविकता है क्या? हम इसे आज समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप यूट्यूब पे जाएँगे तो आपको मौलाना कलीम सिद्दीकी की बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी, बहुत सारे स्टेटमेंट्स मिलेंगे। शातिर व्यक्ति हैं। अ, अब एक कुछ लोग आज प्रश्न ये पूछ रहे थे कि इस तरह के जो आतंकवादी हैं, वो इतनी बड़ी उम्र हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तब पकड़े जाते हैं और फिर भी पकड़े जाते हैं तो बहुत बार छूट जाते हैं। तो इन्हें इतना समय दिया ही क्यों जाता है कि इनको पहले क्यों नहीं पकड़ लेते? तो जो लोग इस विचारधारा के हैं, जो सोचते हैं कि पहले क्यों नहीं पकड़े गए, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो 70-75 वर्ष तक जो राजनीति की गई है, वो इस प्रकार की थी कि उसमें अ, हिंदू संतों को सूफियों से तुलना कर दी गई, मौलानाओं से तुलना कर दी गई, ब्राह्मणों की या पंडितों की। तो इस तरह के भ्रम फैलाए गए और दूसरा, जानबूझकर इनको फलने-फूलने दिया गया। ये तो भला योगी महाराज का कि जिन्होंने पुलिस को ये फ्री हैंड दिया है कि जितने अपराधी हैं, वो भले ही कोई भी हो, उसको पकड़ के जेल में डालो। लेकिन जो योगी जी के विरोधी हैं और जो चाहते हैं, इसलिए उनको कैसे डेमोनाइज़ किया जाता है। हिंदू रेडिकल मॉन्क आपने सुना होगा। अजय बिष्ट जानबूझ के कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वो व्यक्ति है जो इनकी ये जो झूठ पे खड़ी हुई इमारत है उसको ध्वस्त कर सकता है, और वो काम हो भी रहा है। जो लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उनके लिए जो मैं बता रहा था कि आज से पहले या कुछ वर्ष पहले तक हमारे देश में रूल ऑफ लॉ केवल किताबों में था। आम व्यक्ति के लिए तो था कि जो पुलिस वाला 200 रुपए की रिश्वत ले रहा है, 400 की ले रहा है, उसको तो फ्रंट लाइन मिल जाती थी कि हमने पकड़ लिया, ताकि आम लोगों को लगे कि कानून व्यवस्था काम करती है और चल रही है।
लेकिन जो हजारों करोड़, लाखों करोड़ खाते थे, जो आतंकवाद को पनपाते थे, जो आतंकवादियों को संरक्षण देते थे, उन्हें खुली छूट थी। इसीलिए ये मौलाना कलीम सिद्दीकी जैसे लोग इतनी बड़ी उम्र तक सारा आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। हालांकि अभी तो उन्हें आरोपी कहा गया है, आरोप अभी सिद्ध करने हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर एक ज्यूरी के रूप में नहीं बैठेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस व्यक्ति को यदि पकड़ा है तो क्या ये वाकई में कोई क्रिमिनल माइंड है या कुछ गलत काम कर रहा था। पुलिस अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगी, वहां पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपना काम करेगी। हम इसे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह की गतिविधियां करते थे। हालांकि बहुत स्मार्ट आदमी है, मैं बहुत समय से ट्रैक कर रहा हूँ इसे। वो जो उमर गौतम नाम का व्यक्ति कुछ महीने पहले पकड़ा गया यूपी में ही, जो वो कहते हैं ना कि नया नया जो मुल्ला होता है वो ज्यादा ही अल्लाह अल्लाह करता है, तो ये नए मुल्ले बनाने का काम कलीम सिद्दीकी करता था। अब मैं आपके साथ एक छोटी सी इनकी वीडियो का क्लिप शेयर करता हूं, पहले हम उसे देखते हैं, फिर थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तब तक जो लोग बाद में जुड़े हैं वो एक बार फिर से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कर दें, क्योंकि अभी देखने वालों की संख्या अधिक है और लाइक्स जो है उससे कम है। ये नहीं होना चाहिए। तो ये एक इनकी तकरीर है जिसका मैं कुछ अंश आपको सुनाने वाला हूं। पहले सुनिए जरा ध्यान से, केवल 1 मिनट का है। शुरू हुआ। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 1857 से भारत की जो है वो जंग आज़ादी की तारीख बनाई जाती है। हालांकि सही ये नहीं है, फैक्ट ये है कि 1808 में यहीं के रहने वाले एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पर हुए हैं बहुत। यहाँ मैं बता दूं कि गलत बोल रहे हैं। वो 1708 इन्होंने बोलना था, गलती से 1808 बोल दिया है। वो होता है ऐसा। चलिए, पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो पुलत का नाम लेंगे तो उनकी वजह से पूरी दुनिया में पुलत पहचाना जाता है। वो इंटरनेशनल इस्लामी स्कॉलर है। ये बात करें शाह वलीउल्लाह की, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनके बेटे थे शाह अब्दुल अजीज साहब, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था अकबर आबादी मस्जिद में, दिल्ली में। वो सुभाष चंद्र बोस में जो है मेट्रो के दौरान वो करते हुए जो मस्जिद निकली है वो अकबर आबादी मस्जिद है। कि ये जो है हमारे देश पर गासिब है, हमें इन सबको मिलकर यहाँ से निकालना जरूरी है। और हम लोग इसमें अगर कोशिश करेंगे तो ये धार्मिक युद्ध होगा। इसलिए कि इस्लाम का कानून ये है कि देश की सेवा के लिए और देश की हिफाजत के लिए जंग दी जाती है, वो जंग धार्मिक युद्ध। तो सुना आपने कि जो देश की हिफाजत के लिए जंग की जाती है उसे जिहाद कहा जाता है। तो ये है किस शातिर ढंग से ये लोग शब्दों का खेल खेलते हैं। और आम जो हमारे बच्चे हैं या जो सेक्युलर विचारधारा में रहे हैं, जो मैं बहुत लंबे समय तक रहा हूं, वो इस ट्रैप में फंसते हैं, वो इस जाल में फंसते हैं कि देखो जी, इन्हें बेचारों को बोल दिया जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, और मुसलमानों को देशद्रोही बोल दिया जाता है। हालांकि सारे मुसलमान देशद्रोही नहीं होते, कुछ अच्छे भी हैं जो मोहम्मदवाद के चक्रों में, जिहाद के चक्रों में नहीं पड़ते। लेकिन यहाँ पर ये जितना आपने सुना, उसमें 2-3 बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं जो समझनी है आज हमें। कि एक तो शाह वलीउल्लाह है जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, और उनका बेटा है, उसने भी फतवा दिया अंग्रेजों के खिलाफ और उनके खिलाफ जिहाद की बात की। और आगे कुछ इस तरह के और नगीने पेश करेगा, लेकिन अभी पहले हम इसी को समझने का प्रयास करते हैं। अब जो शाह वलीउल्लाह है, जो लोग नहीं जानते उन्हें थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूं कि शाह वलीउल्लाह वो व्यक्ति था जिस समय हमारा देश इस मोहम्मदवाद से, इस जिहाद से बच रहा था, वापस उबर रहा था, ऐसा कहना चाहिए। जिस समय मराठों ने, बुंदेलों ने, जाटों ने, सिखों ने, अहोम्स ने, गोंडों ने, भीलों ने, सब ने इस्लाम को उखाड़ के फेंक दिया था, उस समय जो शाह वलीउल्लाह था उसने
एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी लिखी थी अहमद शाह अब्दाली को कि यहाँ पर जो मराठे हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है और अब आप ही हैं जो इस्लाम का परचम यहाँ फैला सकते हैं और इसलिए आपको चाहिए कि आप हिंदुस्तान पे हमला करें। आपको ध्यान होगा अभी जब तालिबान ने वहां पर अफगानिस्तान में ऑफिस पे कब्जा किया था तो उनके पीछे एक पेंटिंग लगी हुई थी और वो पेंटिंग वही थी जहां पर अब्दाली को बुलाया गया था हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए। तो ऐसे शाह वलीउल्लाह खान को ये बता रहा है कि वो बहुत बड़े उलेमा थे, आलिम थे और उन्होंने इस देश के लिए बहुत काम किया। और जो इनका बेटा था उस पर भी आएंगे अभी, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था वो एक 100% जिहाद था और उस समय अंग्रेज नहीं थे, वो 100% हमारे देश के लोगों के अगेंस्ट जिहाद था। और जब हम चर्चा करते हैं इनके सुपुत्र की जिनकी इन्होंने बात की है, अब हिंदी में सुपुत्र निकल आता है जबकि कुपुत्र होना चाहिए था, तो वो जो अब्दुल अजीज है उसने फतवा दिया था और उसी के कुछ चेले चाटे थे जिन्होंने हिंदुस्तान को सॉरी पहले तो अब्दुल अजीज ने ही इसे दारुल हर्ब घोषित कर दिया था कि अब ये दारुल हर्ब हो गया और हमें यहाँ पर काफिरों से जिहाद करना है। तो अब जिहाद करना है तो किनके साथ किया जाएगा? जिस समय तो अंग्रेज नहीं है तब तो हम ही काफिर हैं और जब अंग्रेज आ गए हैं तो उन पर तो करना ही और हम पर भी करना है। आपको ध्यान, मैंने जब मोपलाओं वाले दंगों की बात की थी जहां पर हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, वहां भी एग्जैक्टली यही किया गया था। हालांकि वो कंपैरेटिवली बाद की घटना है, वहां भी इन्होंने जिहाद की बात की कि हमने काफिरों को मारना है। और जो मोहनदास गांधी था वो ये कह रहा था, एक घटना आती है उसमें कि जो मोहनदास गांधी और स्वामी श्रद्धानंद दोनों स्टेज पे बैठे हुए थे और जब वो अली ब्रदर्स और बाकी इसी तरह के मौलाना जब हम बात कर रहे थे कि हमें काफिरों से जिहाद करना है, तो श्रद्धानंद जी ने गांधी जी कहा था कि ये जो बात कर रहे हैं जिहाद की, इसमें तो काफिर तो वो तो हम भी हैं। तो गांधी ने कहा था नहीं नहीं, स्माइल करते हुए कहा था कि नहीं, ये हमारी बात नहीं कर रहा, ये हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, ये तो अंग्रेजों की बात कर रहा है। और रिजल्ट हमने देखा था उसका कि क्या हुआ था। दूसरी चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो मुजाहिद है, जो एक तो इनके नाम इस तरह के हैं कि अब आज मौलाना कलीम सिद्दीकी ध्यान में आ रहा है, जो वलीउल्लाह खान है, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मुझे लगता है कि 50 से ज्यादा किताबें लिखी हैं इसने, और उनमें से एक इसकी किताब है फुयूदुल हरमैयन। मक्का और मदीना जाके आया, वहां पर हज किया इसने, और फिर जब वापस आता है तो सॉरी, वहां के बारे में क्या उल्लेख है इसका, पहले मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं कि इसे एक सपना दिखाई दिया, सपना या इनकी भाषा में कोई और शब्द होता है वो, कि काफिरों के जो राजा हैं, जो शहनशाह हैं, उन्होंने मुसलमानों के जो शहर हैं, ध्यान रखना मुसलमानों के शहर हो गए क्योंकि उन्होंने कब्जा किया था, हालांकि जो रहने वाले लोग हैं वो अधिकतम हिंदू हैं। तो जो काफिरों के राजा हैं उन्होंने मुसलमानों के शहरों पर कब्जा कर लिया, उनकी दौलत लूट ली और उनके बच्चों को गुलाम बना लिया। और ये जो राजा था इसने फिर वहां पर कुफ्र बढ़ानी शुरू कर दी और जो इस्लाम की प्रैक्टिसेस थी उनको, उन पे एक तरह बैन लगा दिया, उनको बहिष्कृत कर दिया। और इसके कारण जो अल्लाह है, अब यहाँ ये भी याद रखना कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अल्लाह और ईश्वर को एक ही मानते हैं, तो वो स्पेशली बता रहा है कि अल्लाह इस बात पे बहुत चिढ़ गया कि कुफ्र फैलाया जा रहा है और काफिरों का राजा काबिज हो रहा है, और
फिर इसके कारण उसने जितने लोगों को क्रिएट किया था, लोगों को नहीं, जितने उसके क्रिएचर्स थे, जितने उसके मखलूक थे, उन सब पे उसको गुस्सा आ गया, अल्लाह को। और फिर क्या हुआ कि अब जो गुस्सा था उसके कारण इन्होंने क्या किया, इनके आसपास जो तुर्क थे, उज़्बेक थे, अरबी थे, इनमें से बहुत सारे थे जो ऊंटों पर थे और बहुत सारे थे जो घोड़ों पर थे। तो जो शाह था, ये जो शाह वलीउल्लाह था, इसने उनको बताया कि जो अल्लाह है वो इस तरह से तुमसे नाराज है और तुम सारे के सारे हाजी हो, और ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का ये तुम्हारे लिए हुक्म आया है कि तुम लोगों को जिहाद करना है। और इसका परिणाम कि अब शाह वलीउल्लाह और जितने बाकी के हाजी थे वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और काफिरों को काटते जा रहे हैं, और ऐसा करते करते वो अजमेर तक पहुंच जाते हैं और वहां पर जितने काफिर थे उन सबको काट देते हैं, और जो वो नगर है अजमेर नाम का, उसको काफिर राजा के चंगुल से छुड़ा लिया जाता है। और अब क्या हुआ कि ये जो राजा था उसने देखा कि शाह वलीउल्लाह के साथ मुसलमानों की इतनी बड़ी सेना आई हुई है, लश्कर आया हुआ है। तो उसने कहा, शाह ने कहा, शाह वलीउल्लाह ने, कि इस राजा को मार दिया जाए। और ये अल्लाह का रहमो करम है, ये उसका सपना जो उसने लिखा हुआ है, जो उसने देखा उसने लिखा है। और फिर इसकी एक और किताब है, हुज्जत अल्लाह अल बलीगा। उसमें क्या बताता है कि अगर हमें, अब हर मुसलमान का ये फर्ज है कि वो शरिया लेके आए, और शरिया लाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? जिहाद करना। और इसके बारे में हमारे जो मौलाना सिद्दीकी साहब हैं, जिन्हें आज एटीएस ने पकड़ा है, वो इनका महिमा मंडन कर रहे थे। और इसमें अब आज हम तबलीगियों की बात करते हैं, तो आप हम सबको ये याद रखना है कि जो तबलीगी जमात है, जो ये जहर है, वो शाह वलीउल्लाह ने घोलना शुरू किया था, क्योंकि उसका कहना था कि यहाँ पर जिनको मुसलमान बनाया गया है जबरन, वो अभी भी अपने पूर्वजों का जो धर्म है उसकी पालना करते रहते हैं, हालांकि नाम को वो मुसलमान है। और ये इनकी बहुत बड़ी नीचता है कि वो ऐसा करते हैं। और ये नीचता क्यों है? क्योंकि वो जो थे रहमतुल आलमीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला साहब, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके हुक्मों की अदूली होती है इससे, और ये इस्लाम के ठीक विरोध में जाता है, इस्लाम की शान के खिलाफ है ये। अच्छा, अब इसके लिए करना क्या चाहिए? तो ये शाह वलीउल्लाह साहब का स्पष्ट कहना था, और क्योंकि आज ये आदमी तबलीग कर रहा है तो आप ये सारा उसकी मानसिकता भी आपको दर्शाएगा। तो उसने क्या कहा कि इन लोगों को अगर मोहम्मदवाद समझाओगे तो वो हमारे रसूल के लिए एक हुक्म अदूली जैसा हो जाएगा, बजाय उसके इन पर जोर जबरदस्ती करनी चाहिए, ताकि जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको बुद्धि नहीं होती कि उसे अगर कोई बीमार हो जाए तो कड़वी दवाई खिलाने के लिए जबरदस्ती उसके गले में ठूंसनी पड़ती है, इसी तरह से जो इस्लाम है वो भी इनके गले से जबरन उतारना पड़ेगा हमें। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वहां तो मराठों ने कब्जा कर रखा है। ये तभी संभव है कि जब जो काफिरों के जितने नेता हैं, जितने उनके लीडर्स हैं, वो इस्लाम को अगर कबूलने से मना करें, आप उन इस्लाम का दावत दो उनको, अगर वो नहीं मानते तो उनको मार दो। जब उनको मारोगे, काटोगे, तो क्या होगा कि ये जिन जो गैर मुसलमानों की कौम है वो कमजोर हो जाएगी, और इनकी जो जमीन जायदाद है उसको जब्त कर लिया जाए, और उसका रिजल्ट फिर ये होगा कि जो उनके फॉलोअर होंगे और उनके जो वंशज होंगे वो इस्लाम को कबूल करना शुरू कर देंगे।
दूसरा तरीका इसने क्या बताया था शाह वलीउल्लाह ने, कि जो गैर मुसलमान हैं उनको उनके अपने जो देवी देवता हैं, जो उनके भगवान हैं, उनकी पूजा करने से मना कर दिया जाए और इस तरह का कानून बनाया जाए कि जिसके कारण जितने भी गैर मुसलमान हैं उनको जलील करके रखा जा सके, उनके उनसे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सके, उनके साथ वितकरा व्यवहार किया जा सके। उसका ऐसा मानना था कि सिर्फ जो हिंदुओं के नेता हैं, जो उनके लीडर्स हैं, केवल उन्हीं को कन्वर्ट किया जाए, कि बाकी के जो जो लोग हैं उनको वैसे ही रहने दो, क्योंकि उनसे तो जिजिया वसूला जा सकता है। और ये क्योंकि ये इस तरह से जैसे दरिंदे होते हैं, दरिंदे शब्द हम गलत सोच लेते हैं, जानवरों को कहा जाता है कि जो गधे हैं, घोड़े हैं, बैल हैं, जिस तरह से उनको आम आदमियों के लिए काम करना होता है, इसी तरह से जो आम हिंदू है वो हमारे लिए भेड़ बकरियों की तरह है कि वो हमारे लिए काम करेंगे और उनको सदा ही कुचल कर दबा कर रखना चाहिए। तो ये तो हुए शाह वलीउल्लाह, जिनकी ये हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब प्रशंसा कर रहे हैं और जिनके डिफेंस में अभी वो अमानतुल्लाह खान है जो दिल्ली वाला, वो उधर आया है। अब इसका बाप कौन है? क्योंकि जब आप शोरूम देख रहे हैं तो आपको गोडाउन में भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि गोडाउन का ही माल आता है। तो इसका बाप था शाह अब्दुर रहमान, सूफी था। अब हमारे देश में सूफियों को भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सोचता है कि सूफी हैं तो बहुत अच्छे होते होंगे। तो इसलिए हमें ध्यान ये रखना है कि जो इसका बाप था वो अपने समय का एक आला दर्जे का सूफी था और उसे औरंगजेब ने चुना था, जो उसने फतवाए जहांगीरी लिखना था उस समय, उसके लिए उसको चुना गया था, जिसके बारे में वो जो ट्रांसलेशन है संजय दीक्षित जी करवा रहे हैं। और उसमें एक से एक जो काफिरों के प्रति जो जहर है, जैसे ही वो ट्रांसलेशन हो जाएगी तो हम सबको मिलेगी, तब आपको पता चलेगा कि सूफी जो थे किस तरह की विचारधारा थी उनकी, जिसे आज बहुत से लोग बहुत भला मान लेते हैं। सॉरी, फतवाए आलमगिरी, वो कंपाइल करने में औरंगजेब के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो बाप पता लग गया। और ये जो बाप था इसका, अब्दुर रहीम, सॉरी, शाह अब्दुर रहीम, इसकी क्या खासियत थी? था तो ये सूफी, लेकिन अब ऐसे इक्का दुक्का सूफियों की आपको कुछ स्टेटमेंट्स मिलती हैं जो थोड़ी सी सहनशीलता वाली, मानवतावादी लगती हैं। उनमें से एक रूमी आता है, एक अतर आ जाता है। तो वो इस अब्दुर रहीम के लिए उनको फॉलो करना जरूरी नहीं था। इसने किसको हीरो चुना था? महमूद गजनवी को। उसका कहना था कि जो महमूद गजनवी है वो हमारे लिए एक आइडियल, एक रोल मॉडल होना चाहिए। अगर हम पैगंबर को नहीं मानते तो कम से कम महमूद को माने, क्योंकि पैगंबर के बाद जो ये महमूद गजनवी है वो सिर्फ पैगंबर के बाद नहीं, उसके बाद वो ये जो आते हैं, इनके 4 खलीफा आते हैं जिन्हें रशीदुल खलीफा कहा जाता है, पायस कैलिफ कहा जाता है। इन 5 लोगों के बाद जो सबसे बड़ा इस्लामिक व्यक्ति हुआ वो है महमूद गजनवी, जिसने हिंदुओं के मंदिरों को चुन चुन के तोड़ा था। और इसमें इसने जो खास बात बताने की कोशिश की थी कि जो सितारों की गर्दिश, जो सितारों की स्थिति हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के समय थी, वही महमूद गजनवी की थी। ये भी एक कारण है कि उसे हीरो माना जाना चाहिए। ओके जी। अब बाप ने लिखा फतवाए आलमगीरी, लिखने में सहायता की, हीरो बनाया महमूद गजनवी को। उसका जो बेटा है वो बुलाता है अहमद शाह अब्दाली को इस देश पे हमला करने के लिए। तो अब उसका जो बेटा है शाह अब्दुल अजीज, वो क्या करता है? शाह अब्दुल अजीज का कहना था कि यहाँ पर जिहाद करने की जरूरत तो है, और जब जिहाद किया जाएगा तो हमारे यहाँ पर जो मुसलमान है वो कहने को मुसलमान है, लेकिन वास्तविकता में उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठीक से जिहाद
नहीं करते, क्योंकि हो क्या रहा था, जो गरीब हिंदू था वो जिजिया के दम पर कन्वर्ट हो जाता था, तो पैसे बचाने के लिए कन्वर्ट हो रहा था, और दूसरा था जो तलवार के जोर पे कन्वर्ट हो रहा था, तो उनमें कोई मोहम्मदवाद के प्रति कोई लगाव ऐसा तो था नहीं, इसलिए वो नाम के मुसलमान होते थे, लेकिन वास्तविकता में वो सनातन धर्म के, हिंदू धर्म की पालना करते रहते थे। तो अब ये बेटे को बहुत खल रहा था, अगर बेटे को खलेगा तो वो क्या हल निकालेगा इसका। उसने जिहाद तो करा नहीं था, जैसा ये हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी बता रहे हैं कि जिहाद तो करना है, लेकिन सिर्फ इन्होंने चेंज क्या कर दिया कि जिहाद इन्होंने बता दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ करने की बात कर रहा था, जबकि उसके जो चेले निकल के आए हैं उनके बारे में भी उल्लेख आता है बाद में, जिन्हें बालाकोट में कुंवर शेर सिंह थे, जो सिखों ने जिनको मारा था, जिस समय महाराजा रंजीत सिंह हुआ करते थे। तो ये है इनकी जन्म कुंडली, तीनों पीढ़ियां देख सकते हैं और उनके चेले चांटे भी देख सकते हैं, और आज तक इनके वंशज यही काम करते आए हैं। तो और ये जो इन लोगों का महिमा मंडन करते हैं, जरा एक बार फिर से चलते हैं इनके साथ। तो उन्होंने जिहाद का फतवा दिया। उस जिहाद के फतवे से नाराज होकर अंग्रेजों ने उस मस्जिद को धंसवा दिया था नीचे, और शाह अब्दुल अजीज साहब के बात होने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई जरूरत। तो वो शाह अब्दुल अजीज साहब के पहुंचे निकलवा दिए थे, हाथ निकलवा दिए थे, जिनसे उन्होंने फतवा दिया। फिर उस फतवे से मुतासिर होकर उनके शागिर्द सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये है शागिर्द सैयद अहमद शाह बरेलवी, इसने फिर जो बरेलवी था इनका, उसके बारे में सुन लीजिए। उन्होंने पूरे देश के राजाओं, बादशाहों और उनको खतूत लिखे नवाबों को, ये सामान बेचने वाले हमारे देश पर काबिज हो गए हैं, हम सब मिलकर इनको निकालें, बाद में। और उसमें स्पेशली उसने बोला था कि जो सिख हैं और मराठे हैं वो काबिज हो गए, जो ये मौलाना साहब खा गए यहाँ से, हम देखेंगे जैसे राज करेंगे। फिर यहाँ आए वो पुलत, चुके उनके पीर की बस्ती थी, यहाँ मालूम हुआ कि अब ये आजादी का संग्राम करने वाले हैं, तो पुलत। ये अहमद शाह बरेलवी के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा आज। तो धन्यवाद योगी जी महाराज का, जिन्होंने इन राक्षसों को पकड़ना शुरू किया है, और धीरे धीरे इस तरह के और बहुत निकल के आएंगे जी। तो SK साहब हैं, अगर सरकार इनको पकड़ती है तो सेक्युलर गैंग कहती है चुनाव है इसलिए पकड़ा, नहीं पकड़ी तो कहते हैं सरकार निकम्मी है, करे तो क्या करे। एग्जैक्टली यही होता है जी, और यही मीडिया की स्ट्रेटेजी रहती है कि आप कुछ भी कर लो, उन्हें फंसाना आपको ही है। तो इसीलिए जो शासक है वो ऐसा चाहिए जो इन कीड़े मकोड़ों की चिंता किए बिना, जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, वो करवाए, जो सरकार का एक्चुअली में काम है वो करे। इसलिए मैं कहता हूं कि योगी जी जैसे ही शासक काम करेंगे। जी जी, मैं थोड़ा प्रवास में था इसलिए स्ट्रीम नहीं कर पाया। जिन लोगों ने प्रश्न पूछा उसका ये उत्तर है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। मशवरा हुआ, रेवोल्यूशन हासिल कर, वो दुश्मनों से लड़ रहे थे, हम अपनों से नहीं लड़ रहे थे। जो जा रही थी मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उस जमाने में बहुत कुर्बानियां दी है, बड़ी जानें भी गई, माल भी गया, नुकसान हुआ, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ वो जो है वो हम लोग दूसरों से लड़ रहे थे, आपस में मोहब्बतें बढ़ रही थी। मैं गया हूँ, आपस में मोहब्बतें बढ़ रही थी कि जो सिख थे उनके साथ मोहब्बत कर रहे थे लोग, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनके पास शायद एक ऐसी किताब थी जिसमें लिखा हुआ था कि एक पर्टिकुलर कौम के लोग सब मखलूक से बदतर हैं, इसलिए उन्होंने इनके शागिर्दों को मरवा के बालाकोट में दफन कर दिया। कुंवर शेर सिंह की जो सेना थी उन्होंने इनको मारा था, वहां पे दफन कर दिया था। तो ये इस तरह की चतुराई दिखाई जाती है जब
बेवकूफ बनाना होता है। और जब मूर्ख बनाना हो तो आपको ध्यान रखना है कि मूर्ख तो हिंदू ही बन सकता है क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है। और इसके लिए जो एक बड़ा अच्छा वो मोपला के टाइम का एक रेफरेंस है जो उस समय के कलेक्टर थे, उन्होंने लिख के बताया था। ये है आपके सामने। द यूनिटी वॉज परफेक्ट। The Hindu believed in Hindu-Muslim unity and never dreamed of a day when the Muslim would turn against him. The Mopla had no such delusion. He wanted Muslim Swaraj. और आज भी स्थिति में कोई बहुत लंबा परिवर्तन नहीं आया है। ये आज से 100 साल पहले लिखा गया था। आज 2021 है, ये 1921 की घटना बताई जा रही है, जो उस समय मल्लापुरम इलाके के कलेक्टर थे, उन्होंने लिखा था कि हिंदू सोच रहे थे कि हमारी यूनिटी हो गई है, लेकिन जो मोपला थे उन्हें बड़ा स्पष्ट पता था कि उन्हें क्या चाहिए। आज भी जो मौलवियों के चंगुल में फंसे हैं उन्हें तो पता है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन जो इनके चक्कर में नहीं फंसा, कुछ मुसलमान वो हैं जो सेंसिबल हैं, जो समझदार हैं, वो नहीं फंसते, और बाकी के वो हैं जो हिंदू हैं जो इस जाल में फंसे रहते हैं। ओके जी, तो ये है जो हमने आज डिस्कस करना था। अब हम प्रश्नों पर जा सकते हैं। और बिल्कुल ठीक बात है जी, स्मैश द लाइक बटन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लाइक करेंगे तो हमें दर्शक मिलेंगे। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि हमारा जो चैनल है ये वाला, ये शैडो बैंड है। शैडो बैंड यानी ऑफिशियली बैन नहीं किया हुआ है, लेकिन और जो दरवाजे पर्दे के पीछे से काम होते हैं वो हो रहे हैं। जयेश जी, नीरज जी, महेश भट्ट और भट्ट परिवार ने मुस्लिम होने के बाद भी हिंदू नाम क्यों लगा रखा है? श्रीमान जी, आपने तकैया सुना है कि नहीं सुना? तकैया मोहम्मदवाद की वो टेक्निक है जिसमें आप मोहम्मदवाद को प्रोपेगेट करने के लिए छल कर सकते हैं, धोखा कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा ढंग होता है। जी, सुरेंद्र कुमार चौधरी, मदरसा आधुनिकीकरण योजना बदहाल है और मजहबी शिक्षक मालामाल हैं, कृपया ध्यान दें। हाँ, ठीक बात है जी। जब सारी नींव ही झूठ पे रखी जाएगी, तो जब झूठे और मक्कार लोगों के हाथ में सत्ता या धन आ जाएगा तो यही होने वाला है। आदित्य गुरुजी, प्लीज चेक माई मेल। आपकी मेल चेक करें, कर लेते हैं जी, अभी करते हैं। कोई बहुत लंबा मैसेज है क्या जो आपने मेल में दिया अभी इस समय? अच्छा, एक है ईश्वरीय वाणी। आई वॉज सेइंग इन योर लाइव कमेंट सेक्शन दैट एनी बुक विच, अरे यार, ऐसा है कि आदित्य जी, ये बातें मैंने सुन रखी हैं बड़े अच्छे से, जिनकी आप बात कर रहे हो कि ईश्वरीय वाणी है तो उसमें हिस्ट्री नहीं होगी। तो इसमें बहुत सारा ग्रे एरिया है, तो सुनने में पहली बार आपको बड़ा आकर्षक लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से। सुजीत सिंह जी, सुपर स्टिकर के लिए आभार, धन्यवाद आपका। आशीष जी, इस्लाम इज अ टोटल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ठीक बात है जी, इट कैन बी टैकल्ड ओनली बाय हिंदू पॉलिटिक्स। और पटनायक जैसे लोग बोल रहे थे दिस इज नॉट हिंदुइज्म, ही इज हेल्पिंग इस्लाम। जी हाँ, देखिए, ये जितना नेक्सस है, संदीप जी इनको पंचमक्कार बोलते हैं, वो आजकल षडमक्कार कह रहे हैं, वो सनातन धर्म के विरोध में ही जाएंगे। वो पटनायक है या जाकिर नायक है, ये सारे यही काम करते हैं। और लेकिन ये हमें समझना है, हमें समझ होनी चाहिए, और हमारे जो नेता हैं उन्हें पता होना चाहिए कि अपने लोगों को ये सच बताने की आवश्यकता है कि इस्लाम का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट केवल पॉलिटिकल एक्सपेंशन पर रिलेटेड है, डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड है, जो भेदभाव करता है, जो महिलाओं से भेदभाव करता है, ये समझना पड़ेगा उन्हें। और
हिंदू पॉलिटिक्स से टैकल किया जा सकता है, ठीक है जी, ठीक बात है आपकी, क्योंकि और किसी विचारधारा में इतनी क्षमता नहीं है कि वो ठीक से ऑल्टरनेटिव दे सके। जी, ठीक बात है। सुमेर जी, गुरुजी प्रणाम। ये अजमेर वाला चिश्ती कौन से बड़े भारतीय राजा के समकालीन था? उस समय राजा शादी देव का उल्लेख आता है वहां पर, और वहां पर उसने जो मंदिर था उसे ही ढाकर वहां पर वो बनाई गई है, जिसे आजकल दरगाह बनाए बैठे हैं। अमोल जी, सर, what is the next legal way to control Islamic jihadi education, especially after rejection of PL by Mr. Rizvi? देखिए जी, लीगल वे जब आप पूछते हैं तो लीगल वे तो पिटिशंस के थ्रू ही होगा। जब तक वो जो मिलॉर्ड बैठे हैं वो इसके प्रति सेंसिटिव नहीं होंगे तब तक ये समस्या लीगल रूट से सॉल्व होने वाली नहीं है। लेकिन दूसरा एजुकेशन का रूट है ना, कि अपने देश के लोगों को सच पढ़ाया जाए, सच पढ़ाने का साहस किया जाए। हम लोगों तो बना देते हैं सत्यमेव जयते का, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा में सत्य नहीं पढ़ाते। ये सिर्फ सच और झूठ की लड़ाई है। जिस दिन आपने सच पढ़ा दिया कि मोहम्मदवाद क्या है, ईसाइयत क्या है और सनातन धर्म क्या है, उस दिन से ये समस्या समाप्त हो जाएगी। तो लीगल नहीं है तो एजुकेशनल रूट मिल सकता है। ओके जी। ज्योतिर्मय दास जी, हम तो हमारा अपना हिंदू नए बर्बाद, क्या हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके मुसलमानों में कहाँ दम था? हाँ, ठीक बात है आपकी। अपने लोगों ने ज्यादा बर्बाद किया, हमें धोखा दिया है। गौरांग सोनकर, सर सपोर्ट बहुत कम हो गया है। किसका सपोर्ट कम हो गया जी? कोई बात नहीं, ऊपर नीचे सब होता रहता है, ये तो चलता रहेगा। एटिपिकल एनहाइलेटर, मोहम्मदीज ने जो हिंदू औरतों के साथ किया, ये मोहम्मद के साथ हो अगर कोई भी इंसानियत दुनिया में है तो वो तो जा चुका है जी, उसके साथ तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, वो जो हो गया वो पास्ट है। हमें देखना ये है कि जो आज हमारे देश में मोहम्मदवादी हैं, एक्चुअली आप देखें तो जिन हिंदू महिलाओं के साथ ये दुराचार किया गया था, जिनके ऊपर अत्याचार हुए थे, वो इन मोहम्मदवादियों की माताएं, नानियां पड़नानियां कुछ रही होंगी, तो उनके ऊपर अत्याचार हुआ है और उनका ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया गया कि उसमें गर्व समझते हैं। हालांकि ये मानसिक गुलामी है जिसने मजहब का चोला ओढ़ रखा है। तो ये हमें समझाने की आवश्यकता है। रवि रावत जी, प्लीज इनवाइट राधा रमन जी, आई कैन कनेक्ट यू। जी रवि जी, कराइए कनेक्ट, बहुत अच्छा रहेगा, आपका आभार रहेगा। मेरा मेल आईडी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में, तो मेल कीजिए मुझे, बताइए। अग्निहोत्र जी, Neeraj, you are really great for clearly and boldly explaining these things. Patram Pushpam also plays an important role. Viewers, please contribute. जी, धन्यवाद अग्निहोत्र जी आपका। और आपकी बात ठीक है कि पत्रम पुष्पम सहयोग करता है, ठीक बात है आपकी। जी, संतोष जी, नीरज जी नमस्कार। नमस्कार संतोष जी। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ द पंचमक्कार्स, non-Muslim individuals, that they support such illogical and anti-human acts of Islam? देखिए, इडियोसिंक्रेसीज होती हैं, पैसा होता है। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे समाज में किया क्या गया। देखिए, गद्दार हर कौम में होते हैं, हर देश में होते हैं।
लेकिन हमारे देश में गद्दारों को पोजीशनिंग ऐसी दी गई, उनको पोजीशन करके बिठाया गया कि वो मीडिया को कंट्रोल करेंगे, वो एजुकेशन को कंट्रोल करेंगे, वो मूवीज को कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए वो जो थोड़े से गद्दार हैं, उनकी पोजीशनिंग जो है वो मैटर करती है। और क्योंकि उनको पैसे का लालच, अलग अलग चीजों का लालच दिया जाता है, तो इसलिए वो ये काम करते हैं। उन्हें एंटी ह्यूमन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली ये सबसे बड़े एंटी ह्यूमन लोग वही हैं जो इस्लाम की ढाल बनते हैं, मोहम्मदवाद की ढाल बनते हैं। आशीष जी, जिस दिन इस्लाम हिंदू में डिफरेंस पढ़ा देंगे, जातिवाद पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हिंदू ब्राह्मण सेंट्रलाइज नहीं रहा कभी एज मौलवी सेंट्रलाइज्ड इस्लाम। बिल्कुल ठीक बात है। और यही मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर हमारे बच्चों को ये सच पढ़ा देंगे ना, तो जितनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन मोहम्मदवाद ने की है और कर रहा है आज भी, उससे पता चलेगा कि जातिवाद का तो बिल्कुल एक नकली हवा क्रिएट करके रखा गया। अब देखिए क्या बोलते हैं कि आरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि उनको कई सदियों तक सप्रेस करके रखा गया, जिसका कोई एविडेंस नहीं मिलता। लेकिन मोहम्मदवाद में उनकी किताब में स्पष्ट एविडेंस मिलता है कि अगर उन्होंने यहाँ पर 1000 साल तक राज किया था, तो डिस्क्रिमिनेट किया गया था रिलीजन के आधार पर। तो बिल्कुल उल्टा, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती। तो ये है जो यहाँ पर दोगलापन है, पॉलिटिकल करेक्टनेस या इनकरेक्टनेस, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे। सिंह, अब हम सच बताते हैं तो लोग यूं और कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहा है। हाँ, यही तो उनकी सफलता है, उनका सक्सेस इसी में है कि उन्होंने नैरेटिव कंट्रोल करके इस तरह से लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया है कि आम लोगों को समझ में नहीं आती वास्तविकता। उन्होंने हमें ऐसे इडियट्स बना दिया जो इडियट्स अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, जो सबसे डेंजरस स्पीशीज होती है। एसके, भारत की विडंबना है, सेक्युलर स्टेट होने के बाद भी लोग माइनॉरिटी मेजॉरिटी करते हैं। जब गवर्नमेंट ही पंथ निरपेक्ष है, फिर ये क्यों होता है माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात सिर्फ हिंदू राष्ट्र में होनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि जब कहने, ये इसी दोगलेपन की बात हम कर रहे हैं कि इतनी बड़ी हिपोक्रेसी है ये, और बिल्कुल सामने, आंखों के सामने होती है, और फिर भी लोग आवाज नहीं उठाते और उसको ठीक से समझ नहीं पाते। रवि रावत, थैंक्स नीरज जी, वी ऑल संप्रदाय शुड यूनाइट टू फाइट अगेंस्ट अब्राहमिक्स। हाँ ठीक बात है जी, हर संप्रदाय को जुड़ना चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल है, और होना ही चाहिए वो तो। गौरांग सोनकर, सर आप यूएसपी चेंज कीजिए। क्या यूएसपी है जी, बताइए जरा, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। ज्योतिर्मय जी, ये जाकिर नायक भूल गया क्या कि उसका पूर्वज कभी हिंदू था, उसका सरनेम भी है। हाँ भूल जाते हैं ना, वही तो ब्रेन वॉशिंग है। और दूसरी बात, जब हम पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, तो ऐसे मक्कार, ऐसे गद्दार समाज में होते ही हैं। बस ये है कि उनकी पोजीशनिंग अच्छी जगह कर दी जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम, मजहब की आड़ में एक लुटेरे, बलात्कारियों, गुंडों और महिलाओं के सौदागरों का एक गिरोह है। अब ये जो आपने कहा है, ये कहने पर कानूनी शिकंजा कस जाता है। देखिए, बेशक आप सच कह रहे हो, लेकिन आप बोलेंगे तो आप वो बोल सकते हैं कि जी नफरत फैला रहे हैं, इन्होंने तो एक मजहब के आधार पर नफरत फैला दी। इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन डाल रखा है, और फिर बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये सारी की सारी जो दोगलापन है, ये दूर करने की आवश्यकता है हमें। हीरो 007 द मौलाना इज अ ठग। देखिए, मौलानाओं का काम क्या होता है?
आप देखिए ना, वो अपनी रोजी रोटी कहाँ से कमाते हैं। अगर वो मोहम्मदवाद को बढ़ाएंगे नहीं, जिससे उनकी दुकान चलती है, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी ना। इडियट्स नहीं कहते उनको, यूजफुल इडियट्स जी, ये तो आपकी आपस की कोई बात है भाई, ये मत भेजो। ओके जी, आई होप मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं अभी, एक बार चेक कर लें। यज्ञवल्क्य सिंह, स्पेलिंग्स गलत हैं जी नाम के, उनको ठीक कर लीजिएगा। सर्वधर्म समभाव का चोला भारतीय को बचपन से ही पढ़ाया जाता है, और हिंदू ऐसे ही वो किताबें नहीं पढ़ते, अपने स्वार्थ में अपने हितों की चीजों को सुख के पीछे भागते। हाँ बिल्कुल ठीक है आपकी बात। आम हिंदू को क्या सिखाया जाता है? पैसे कमा, लंबी गाड़ी ले, फ्लैट ले, बंगला ले, और उसी चक्कर में पड़ा रहा है। उन्हें सिखाया जा रहा है कि तुमने इनकी जड़ें काटते जाना है और इनकी चीजों पे तुमने कब्जा कर लेना। ये जो एसिमेट्री है, ये अब दूर करने की आवश्यकता है। भगवा आर्मी, नीरज जी क्या गृह युद्ध होगा? देखिए, मैं भविष्यवक्ता तो हूं नहीं, तो इस तरह से नहीं बता पाऊंगा। आज से अगर आप 5-6 साल पहले मुझे कहते तो लगभग श्योर था कि गृह युद्ध होगा, लेकिन अभी कुछ हम में जो जागृति आई है उसके कारण सत्ता परिवर्तन से फर्क पड़ रहा है, उसकी गति धीमी है, इसलिए थोड़ा सा उस फ्रंट पे निराशा होती है, लेकिन प्रभाव तो पड़ा है। गृह युद्ध को अभी कम से कम 10 से 20 वर्ष पीछे धकेला जा चुका है, यदि उसे होना है तो। लेकिन अभी बहुत प्रबल संभावना है कि गृह युद्ध हो सकता है, यदि हमारे नेता नहीं सुधरे, जो वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, कुछ गलतियां कर रहे हैं। अगर नहीं सुधारी गई तो गृह युद्ध खड़ा है, और उसमें एक पक्ष की तैयारी है, दूसरा पक्ष बिल्कुल कटने को बैठा हुआ है। गौरंग सोनकर सर, रिटेंशन और रेकरिंग बहुत कम हो गई है आपकी। हाँ ठीक बात है जी, आप अपने चैनल की गूगल एनालिटिक्स के अनुसार स्ट्रेटेजी बनाएं और मेथड थोड़ा चेंज करिए। ठीक है जी, करते हैं। उसमें मुझे ये बताया जा रहा है कि शैडो बैनिंग है, तो करते हैं प्रयास, कुछ इस पर कर भी रहे हैं, और कोई सुझाव है तो मेल कर दीजिएगा हमें। अमोल जी, संजीव सान्याल जी कुछ कर रहे हैं क्या टू चेंज द हिस्ट्री बुक्स इन स्कूल? हाँ, आज एक न्यूज आई हुई है इसके बारे में कि जो एनसीईआरटी की किताबों की जो रिवीजन की जानी है, उसका जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ है। आज ही ये मैंने पढ़ा है इसके बारे में, तो इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मेरे पास अधिक डिटेल्स नहीं है। सुमेध जी, गुरुजी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अगर योगी जी फिर से पावर में आते हैं तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं उनसे? जी हाँ, ये पहला इंडिकेटर होगा कि गृह युद्ध या तो टल चुका है या और अधिक पीछे चला गया है। अपेक्षा हमारी उनसे ये कि जो रूल ऑफ द लॉ है उसको एनफोर्स करके रखें, जैसे वो अभी तक कर रहे हैं, और दूसरा जो शिक्षा में परिवर्तन सबसे अधिक आवश्यकता है उसे अवश्य करें। ये दो अपेक्षाएं हैं मेरी उनसे, और लगता है करेंगे वो। ओके जी, तो आई थिंक हम अपने सेशन के एंड की ओर आ गए हैं। अगर कोई भी प्रश्न बचा है तो मुझे तुरंत भेज दीजिए। प्रतीक महाराणा, दुख की बात है सनातन के लीडरशिप में एक भी दलित नहीं। ये किस तरह की मूर्खता है? ये आप गलत ट्रैप में फंस रहे हैं, क्योंकि ये लेफ्टिस्ट नैरेटिव है कि हिंदू है तो दलित नहीं है, दलित है तो हिंदू नहीं है। ये गलत सोच है आपकी, और ये सीधा पतन की ओर लेके जाती है।
रशियन में नीरज सर, संगीत रागी के साथ सेशन कीजिए, उनका पकड़ इस्लामिक जिहादी पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। शायद किसी ने संपर्क किया था उनसे, उनका रिस्पांस नहीं आया, मुझे श्योर नहीं है, करेंगे जी प्रयास। ठीक है जी, ओके जी। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। इतिश्री की ओर चलते हैं। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।